हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस साल निष्ठा के पहले कोर्स पाठचर्या और समावेशी कक्षा, जो कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है, इस कोर्स को 15 अगस्त तक कंप्लीट करना है। और इसके जो प्रश्नोत्तरी हैं वो आपको 3 प्रयासों में ही 70% से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप लोग इसके प्रश्नोत्तरी को ध्यान से हल करेंगे और 3 प्रयासों में ही आप लोग हल करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स प्राप्त होते रहे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है। ऑप्शन है इसमें डिजाइन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल और मूल्यांकन। तो हमारा डिजाइन जो है वो सही ऑप्शन है, इसको हम टिक करके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है। क्या है? पाठ्यक्रम है, कोर्स है, कार्यक्रम है और पाठचर्या है। तो इसको हम लोग पाठ्यक्रम टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है बच्चों को खुश करना, काम की दुनिया के लिए बच्चों की तैयारी, स्कूल को सुचारू रूप से चलाना और बच्चों का समग्र विकास करना। तो हम बच्चों का समग्र विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद करते हैं पाठ्य पुस्तकों से परे जाने में, पाठ्य पुस्तक सामग्री के अनुसार पाठों की योजना बनाने में, सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में, कक्षा में अनेक शिक्षा शास्त्रों का प्रयोग करने में। कौन सा विकल्प उपरोक्त कथन का समर्थन करता है? तो इसमें ये पहला, दूसरा और चौथा ये हमको लग रहा है कि सही है, तो इसको हम टिक करके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम हमारी खाली जगह से अपनी सामग्री का चयन करता है। तो कहाँ से चयन करता है? राष्ट्र से, परिवार से, क्षेत्र से या संस्कृति से? तो हम संस्कृति के साथ आगे बढ़ेंगे, संस्कृति टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो स्कूल नेतृत्व, सामाजिक सहभागिता, छात्रों के सीखने का प्रतिफल, शिक्षकों की दक्षता। तो छात्रों के सीखने के प्रतिफल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसी से स्कूली पाठ्यक्रम का प्रभावशीलता निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो स्कूल की संस्कृति, घर की संस्कृति, समाज की संस्कृति या स्थानीयता की संस्कृति? तो हम समाज की संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या के घटकों में शामिल नहीं है आकलन और मूल्यांकन, ये तो है। पाठ्यक्रम और पुस्तकें, ये भी है। शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण, शिक्षण रणनीतियाँ। तो शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण ये पाठचर्या के घटक में शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको टिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई राज्य एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? राज्य की पुरानी पाठ्य पुस्तकों में, सीखने के प्रतिफलों का आकलन, राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ, पाठ्य पुस्तकों का उसी प्रकार अनुसरण करना जैसे वे हैं। तो हम बढ़ेंगे राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ के साथ, इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा गया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ के बीच, पुस्तकें और परीक्षाएं के बीच, एनसीएफ और पाठ्य पुस्तकों के बीच, शिक्षण सहायता सामग्री और एनसीएफ के बीच। तो हम इसको रखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ के बीच। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से वंचित समूहों एसटीजी से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए इनके लिए निम्न में से क्या फ़ायदेमंद नहीं होगा? पहला है यूनिफॉर्म, दूसरा पड़ोस का मुख्य धारा विद्यालय, बाधा रहित सुगम्य विद्यालय, समतामूलक समावेशी विद्यालय। तो हम इसमें यूनिफॉर्म के साथ आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म को टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फ़ायदेमंद होगा? स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, उत्तर जानने के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करें, प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे कक्षा के बाद मिलने की सलाह दें। तो फ़ायदेमंद होगा कि आप प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक पाठ्यक्रम क्या होता है? शिक्षकों के लिए आवश्यक दस्तावेज है, आकलन मानदंड को परिभाषित करता है, इसे सभी पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है, विषयों की वर्गवार और विषयवार सूची प्रदान करता है। तो ये लास्ट ऑप्शन विषयों और विषयों की वर्गवार सूची प्रदान करता है के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसको टिक करके अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त पाठ्यचर्या क्या है? तो अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है, सावधानी से बनाई योजना है, कक्षा में औपचारिक अधिगम को दर्शाता है, पाठ्यपुस्तकों से सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो हम अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन का वास्तविक उद्देश्य है परीक्षा आयोजित करें ताकि बच्चों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा सके। दूसरा है, छात्रों के शैक्षणिक ज्ञान का परीक्षण करें। तीसरा है, रटने की विद्या में वृद्धि। चौथा है, सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। तो ये चौथा विकल्प, सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? पहला है पाठ्यचर्या विकास, दूसरा है पाठ्यचर्या फाउंडेशन, तीसरा है पाठ्यचर्या प्रारूप, चौथा है पाठ्यचर्या निर्माण। तो हम पाठ्यचर्या प्रारूप के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा और अनन्य शिक्षा। तो हम इसको समावेशी शिक्षा के रूप में जानते हैं। समावेशी शिक्षा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा केवल विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को ही लाभान्वित करती है? तो नहीं। प्रवेश की सख्त प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है? नहीं। इसमें हाशिए पार समूह के शिक्षक शामिल हैं? नहीं। कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है? तो ये सही विकल्प यही है, कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। विकलांग बच्चे, विकलांग और गैर विकलांग बच्चे, गंभीर विकलांगता वाले बच्चे, गैर विकलांगता वाले बच्चे। तो विकलांग और गैर विकलांग बच्चे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूडीएल किस प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है? प्रवीण, दूसरा प्रतिभाशाली, तीसरा संघर्ष, चौथा उनकी क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्र। तो हमारा सही विकल्प है
उनकी क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्र। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन था, 20 का जवाब हमने दिया। अब देखते हैं कि हमें कितने अंक प्राप्त हुए हैं। आइए सबमिट करते हैं। देखिए हमारा स्कोर 17 ही आया है, जो कि 70% से प्लस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। आप और बेहतर करें। चलिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।